हाय। इस सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में एक नंबर को रिवर्स करना सीखा था। अब हम सीखेंगे कि किसी नंबर की डिजिट्स का सम कैसे निकालें। पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 है, तो हमने डिजिट्स को अलग किया था मॉडुलो करके और उन्हें छोटा करते गए थे डिवाइड करके। तो हमारी डिजिट्स बेसिकली अलग अलग तो निकल रही थी। तो अगर हम वही काम उन्हें रिवर्स करने के प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल लिया था हमने रिव, उसको हर बार 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें हमारा जो नंबर आ रहा था वो ऐड कर दे रहे थे। इसमें हम अगर वो ऐड ना करके सिंपल एक नंबर लें और उसमें डिजिट्स ऐड करते चले जाएं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत तो हमें करनी नहीं है। हम सिंपल अपनी स्कैनर क्लास लगाते हैं। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.n। ओके, और फिर हमें SC को क्लोज भी करना होता है, तो हमने क्लोज भी कर दिया। अब हम एक नंबर इनपुट ले लेते हैं। इन n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट एंड, तो हमने ये इनपुट भी ले लिया। अब हमें क्या करना होता था, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं सम, जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो सम को अभी के लिए हमने 0 कर दिया। फिर हमने लूप लगा दिया वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। फिर हम आए अंदर, हमने लिखा एंड c इज इक्वल टू n मॉडुलो 10। इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस c और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया। इसके बाद हम नॉर्मल क्या करेंगे, बस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो द सम ऑफ डिजिट्स इज, द सम ऑफ डिजिट्स इज क्या है, वो सम। ओके, और यहाँ पे एंटर अ नंबर कर लेते हैं। साउट एंटर अ नंबर, ठीक है। रन करके देखते हैं। रन किया, एंटर अ नंबर, आया 1 2 3। सम कितना होना चाहिए, 6, तो आ गया हमारा 6। ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। बेसिकली डिजिट्स का सम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पिछले उसमें हमने रिवर्स करना सीख लिया है, तो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ईजी टास्क है। अब इसके ऊपर कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और प्रोग्राम में अगर ऐसा एक्सपेक्ट करूं, 151 है जैसे, तो अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो भी 151 आएगा, ठीक है। इन सारे नंबर्स को हम बेसिकली बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो हमें चेक करना है कि एक नंबर जो हमने इनपुट करा है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा एक नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, रिवर्स करने वाला प्रोसीजर लगा दें। तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिव इंटू 10, ठीक है। रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस c, मल्टीप्लाई लगा दिया है। ओके, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस c। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ओह, रिव इज नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ रेस लिखा हुआ है, रिव लिख दिया अब मैंने। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर हमारे पास रिवर्स होके यहाँ से आ जाएगा। ये हमें पिछले लेक्चर में ही पता है। यहाँ पे अभी के लिए इस स्टेटमेंट को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये अब हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो अब हमें जो रिवर्स नंबर है वो किस में पड़ा हुआ है, रिव में। हमें चेक किसके साथ करना है, ओरिजिनल नंबर के साथ। ओरिजिनल नंबर क्या हमारे पास है, नहीं। क्यों, क्योंकि n को तो हमने छोटा कर करके ख़त्म कर दिया है, 0 कर दिया है। तो हम एक काम करते हैं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, इंट पैलन इज इक्वल टू n। एक कोई पैल नाम का वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, n की वैल्यू स्टोर करके रख दी। अब हम चेक करेंगे इफ़
पैल इक्वल्स रिव, तो क्या प्रिंट हो जाए? तो प्रिंट हो जाए द नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, वरना क्या प्रिंट हो जाए? एल्स साउट क्या प्रिंट हो जाए? द नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो रन करके देखते हैं। 151 क्या एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो इंटर करता है नंबर 151। हमारे पास आंसर क्या आ गया? द नंबर इज पैलिंड्रोम। अब हम एक ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो पैलिंड्रोम ना हो। फिर से रन किया, इस बार हमने नंबर एंटर किया 1234। द नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, एक और कोई पैलिंड्रोम नंबर रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2552, इसको जब उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा? 2552 ही आएगा। तो द नंबर इज पैलिंड्रोम, यानी हमारा प्रोग्राम बेसिकली सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने दो प्रोग्राम्स एक ही उसमें देख लिए हैं। क्या? एक नंबर पैलिंड्रोम चेक करना हमने सीख लिया है, और एक नंबर की सम ऑफ डिजिट्स, बेसिकली एक नंबर उसकी डिजिट्स का सम निकालना भी हमने सीख लिया है। तो ये हमारे दो प्रोग्राम एक ही वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैलिंड्रोम नंबर बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अक्सर कोडिंग क्वेश्चंस में सबसे बेसिक जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, पैलिंड्रोम। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में और ज़्यादा कोडिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।